सबसे पहले देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक राजा और एक रानी का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही है। कथा बहुत सुंदर, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों मेरे रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। और गुरु भाई बहन आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्या तक पहुँचे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक राजा थे। राजा के 7 बेटे थे। अब राजा क्या किए कि अपना 7 बेटे का शादी कर दिए। 7 बहुएं आई और गुरु भाई बहन राजा के 7 बहुएं बहुत सुंदर, एक से एक बढ़ के राजा के बहुएं थीं और 7 महादेव के परम शिष्य थी। वो 7 बहुएं क्या करती थी कि घर का काम करके और महादेव का चर्चा भजन घर में ही करती थी। और जब भी घर में चर्चा शुरू करती थी तो चर्चा शुरू करने से पहले अपने सास ससुर को बिठा लेती थी। रोज नित्य प्रतिदिन महादेव का चर्चा, कीर्तन, भजन कहती थी 7 बहुएं। अब ये सब देख के राजा साहब बहुत खुश रहते थे। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा गुरु भाई बहन। कुछ दिन बीता। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि 9 महीने बाद 6 बहुएं, 6 जो बहू होती है राजा साहब के, 6 बहुओं को एक एक पुत्र हो जाता है। लेकिन 7वीं जो बहू थी उसको कोई पुत्र नहीं होता है, कोई संतान नहीं रहता है। अब ये सब देख के राजा की छोटी बहू को बहुत दुख होता है। अब वो सोचती है राजा की छोटी बहू कि हम सबकी शादी एक साथ हुआ है, महादेव ने मेरी 6 देवरानी जेठानी के गोद भर दिए, एक मैं ही हूँ कि मुझे कोई संतान नहीं दी है। अब रोज नित्य प्रतिदिन क्या देखती थी छोटी बहू कि 6 जेठानी क्या करती कि अपना अपना बच्चा लेके गोद में खूब खिलाती थी, चूमती थी, चाटती थी, उनको बच्चे को बढ़िया बढ़िया खाना बनाती, खिलाती, बढ़िया कपड़ा पहनाती। अब ये सब देख के छोटी बहू को बहुत मन करता था कि मेरा भी बच्चा होता तो मैं भी खिलाती, अपना ही बच्चा कोई मुझे देता तो मैं भी थोड़ी देर खिला लेती, अपने गोद में उसको ले लेती। इतना उसको शौक लगता था राजा की छोटी बहू को। जब ये सब बातें अपने पति से शेयर की, जब बोली छोटी बहू राजा साहब के कि आखिर हमसे क्या ऐसी गलती हो गई कि महादेव 6 जेठानी के गोद भरे लेकिन हाँ मेरा गोद नहीं भरे। तो छोटा जो राजकुमार होता है तो कहता है अपनी पत्नी से, आप दूसरे के खुशी को ही देख के उसी में राजकुमारी खुश होना सीखिए, आप दुखी मत होइए। जरूर महादेव हम लोग के लिए कुछ अच्छा सोचे होंगे, बिना भगवान के मर्जी के पत्ता नहीं डोलता है, तो आप निराश मत होइए, जो महादेव करेंगे अच्छा ही करेंगे। फिर भी छोटी राजकुमारी नहीं मानती है, कितना भी राजकुमार समझाते हैं लेकिन फिर भी राजकुमारी नहीं मानती है, राजा साहब की छोटी बहू नहीं मानती है और रोज नित्य प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने जाने लगती है। अब जब मंदिर में पूजा करने जाने लगती हैं तो वहाँ पे जितनी भी स्त्री होती हैं तो स्त्री कहती हैं रानी से कि आप यहाँ मंदिर में किस लिए पूजा करने आई हैं, आप तो राजमहल में भी मंदिर बनवा सकती हैं, आप वहाँ पे पूजा कर सकती हैं, आपको ऐसा क्या चीज़ का दुख तकलीफ है कि आप इतना दूर चल के आए हैं।
तब राजा साहब की छोटी बहू कहती है, जितने वहाँ गुरु भाई बहन हैं, तो कहती है कि मुझे महादेव सब कुछ दिए, बस एक संतान के बिना मेरा गोद सूना है। पता नहीं मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि महादेव सबको, मेरी 6 जेठानी है, सबका गोद भर दिए, सबको एक एक पुत्र दिए, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं दिए। तब कहते हैं वहाँ पे गुरु भाई बहन कि कल नाग पंचमी है और तुम ऐसा करना कि नाग पंचमी के दिन दूध और लावा महादेव को चढ़ाना, नाग नागिन को चढ़ाना और व्रत रखना और कहना कि हे नाग नागिन, आप मेरी गोद भरिए, आप मुझ पे दया कीजिए। महादेव से भी विनती करना, हे प्रभु, हे महादेव, आप मुझे एक भी संतान दे दीजिए, बाझिन ना मेरे सिर से हटा दीजिए, आप दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। मैं जो भी नाग पंचमी पड़ेगा, मैं नाग पंचमी के दिन व्रत करूँगी और दूध लावा चढ़ाऊँगी। अब ये सब मंदिर में जब राजा की छोटी बहू बोलती है तो कैलाश पर्वत बैठे मैया पार्वती और महादेव सब सुनते रहते हैं। मैया पार्वती महादेव से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं एक दुखी माँ को इतना दुख में नहीं देख सकती हूँ। मेरे भी कार्तिक अपनी 6 माताओं के पास चले गए थे, आप कितना भी कहते थे कि आप जाके एक बार मिल लीजिए, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता था। मेरा मन करता था कि मैं अपने पुत्र को अपने गोद में रख के उसके सिर को सहलाऊं। हे प्रभु, आप एक भी राजा की बहू को एक भी संतान दे दीजिए, मैं मुझसे ये दुख और इसका विलाप नहीं देखा जा रहा है। आप तो 3 लोक के मालिक हैं, आप देव के देव महादेव हैं। जब मैया पार्वती महादेव से बार बार आग्रह करती हैं, तब महादेव कहते हैं कि जैसी आपकी आज्ञा। हे देवी पार्वती, आप जो कहेंगी वही मैं करूँगा। महादेव कहते हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी, आपने राजा साहब की छोटी बहू को कोई संतान सुख उसके किस्मत में नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं राजा साहब के छोटी बहू को एक संतान जरूर दूंगा, क्योंकि वो मेरी शिव शिष्या है और मैं उसको इतना दुख तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो आपकी मर्जी महादेव, आप तो 3 लोक के मालिक है। जिसके किस्मत में सुख नहीं लिखा रहता है, जिसके किस्मत में दुख लिखा रहता है, उसकी भी किस्मत आप बदल देते हैं। आप तो सबसे सब देव हैं, आप महादेव हैं। जो आपकी मर्जी हो आप वही कीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। ब्रह्मा जी इतना बात महादेव से कहते हैं। फिर महादेव कहते हैं मैया पार्वती से कि मैं राजा साहब के छोटी बहू का दुख दूर करने के लिए मैं नाग देवता को भेजता हूँ, वही राजा के बहू का दुख दूर करेंगे। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, तब जाते हैं महादेव के भेजने से वरिष्ठ नाग देवता और जाके छोटी बहू से कहते हैं। फिर अगला दिन नाग पंचमी होता है और राजा साहब की बहू दूध और लावा नाग और नागिन दोनों को चढ़ाती है। अब विनती करती रहती है कि हे नाग देवता, हे नागरानी, आप दोनों मुझ पे दया कृपया कीजिए, एक माँ की पुकार सुनिए, एक माँ का दुख भरी आवाज़ सुनिए, मुझे एक भी संतान सुख दे दीजिए। मैं हर साल के नाग पंचमी का व्रत करूँगी और दूध लावा आपको चढ़ाऊँगी। तब क्या होता है कि नाग देवता वहाँ प्रकट होते हैं इंसान रूप में, कहते हैं राजा साहब की बहू से कि तुम परेशान मत हो, ठीक आज से 9वें महीने बाद तुम्हें एक पुत्र जन्म लेगा। तब क्या होता है, कब ये सब बात जब सुनती है राजा की बहू तो खुश हो जाती है, उसके पैर तल से जमीन समझ लो कि राजा के बहू को खुशी के मारे झूमने लगती है, नाचने लगती है। नाग देवता आशीर्वाद देते हैं राजा के बहू को और वहाँ से राजा साहब की बहू अपने घर चली जाती है। अब उसको 1-2 दिन के बाद ही उसको उल्टी होने लगता है राजा साहब के बहू को, और जब डॉक्टर आता है तो हाथ का नली चेक करता है तो कहता है राजकुमार से, राजा के छोटे बेटे से
कि बधाई हो, आपकी पत्नी गर्भ से है, माँ बनने वाली है। जब छोटे राजकुमार सुनते हैं कि उनकी पत्नी माँ बनने वाली है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है गुरु भाई बहन। अब छोटा राजकुमार समझ जाते हैं कि सब लीला, सब दया महादेव का है। छोटी बहू कहती है राजा साहब की कि ये सब प्रकोप और ये सब दया कृपा सिर्फ महादेव की वजह से हुआ है। महादेव ही नाग देवता को हमें भेजे हैं। मैं दूध और लावा चढ़ाई थी नाग देवता को और मैं उनसे आशीर्वाद मांगी थी कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरा सोना गोद भर जाए। तो नाग देवता बोले इंसान रूप में प्रकट होके कि जाओ, तुम्हें 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र जन्म लेगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब धीरे 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 समय बीतने लगता है। 9 महीने के बाद राजा साहब की छोटी बहू को एक सुंदर सा पुत्र जन्म लेता है। जब पुत्र जन्म लेता है तब उस पुत्र को पाके छोटी बहू बहुत खुश हो जाती है और छोटे राजकुमार और छोटी रानी उस बच्चे को लेके मंदिर में शिव चर्चा कहलाते हैं। सारे गुरु भाई बहन को इकट्ठा करके शिव चर्चा भंडारा कराते हैं और उस दिन से रोज नित्य प्रतिदिन चर्चा भजन कीर्तन सब होने लगता है। ये सब देख के राजा रानी बहुत खुश होते हैं कि सातों बेटे सातों बहू सब बराबर हो गए। छोटी बहू का जो लड़का था तो बाकी बहुओं का तो जल्दी हुआ था तो बड़े हो गए थे, लेकिन जो छोटी बहू का लड़का था वह भी छोटा था, इसलिए अपने लड़के के साथ बहुत खुश रहने लगी छोटी राजकुमारी। तो इसलिए कहते हैं गुरु भाई बहन कि अगर भगवान की भक्ति सच्ची हो और सच्ची भावना हो तो महादेव स्वयं अपना देवघर को जरूर भेजते हैं, किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। कहते हैं कि जिस तरह से एक इंसान का मेहनत बेकार नहीं जाता, उस तरह से महादेव का पूजा पाठ करना, उनकी भक्ति करना बेकार नहीं जाता। तो इसलिए गुरु भाई बहन ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।